हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडु सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा सीएसएस का ट्यूटोरियल यहाँ पे चल रहा है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है आपको एके एडु सॉल्यूशन से। अगर अभी तक आपने एके एडु सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली वीडियो देख पाए। तो दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने लास्ट की वीडियो में क्या कवर किया था और उसके साथ हम आगे आज देखने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टी, जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है वो सब चीजें। तो दोस्तों, लास्ट में हमने क्या देखा था? लास्ट की वीडियो में मैंने रैप के बारे में बताया है और मैंने इजीली आपको समझाया कि आप कैसे एक रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अपने यूआई को, क्योंकि विदाउट रैप मुझे लगता है कि जब आप फ्लेक्स के साथ काम करेंगे और आप अगर रैप को यूज नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपका रिस्पॉन्सिवनेस अधूरा हो जाता है। ठीक है, आप अपनी रिस्पॉन्सिवनेस को लॉस्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। तो इस वजह से मैंने आपको ये बताया, क्योंकि मैंने एक इंस्टेंस भी बताया था, सॉरी नॉट ए इंस्टेंस, एक इंसिडेंट भी बताया था आपको मैंने, जो कल मेरे खुद के साथ हुआ था मेरी अपनी कंपनी में। तो वहां पे मैंने किस तरह से उसको हैंडल किया, वो सब चीजें मैंने आपको बताई थी। तो दोस्तों, आप जाइए, आप रैप वाले लेक्चर को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी प्रॉपर वीडियो। आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों? तो देखो, अभी के लिए मेरे पास ये बॉक्सेस पड़े हुए हैं। आज हम जो हमारे बॉक्सेस हैं, अभी के लिए हम जितनी भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे वो किस पे कर रहे थे? हम पेरेंट कंटेनर पे कर रहे थे। जो हमारा मैन कंटेनर होता है, जो पेरेंट होता है, उसके ऊपर कर रहे थे। बट आज हम जो यूज करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं पर्टिकुलर बॉक्सेस पे, मतलब जो फ्लेक्स के आइटम होते हैं। अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी, वो क्या बताई थी? देखो, मैं एक सेकंड के लिए इसको मैं यहां से करता हूं एंड ओके। ओ, ये क्या कर दिया? ये हमने गलत कर दिया कुछ। ठीक है, तो दोस्तों यहां से अब मैं चलता हूं। हाँ, अब सही हो गया। तो देखो, अभी तक जो हम बताना चाह रहा था मैं, वो इस वाले जो मैंने अभी तक आपको बताया है वो टोटली किस पे वर्क हो रहा था? वो इस पेरेंट कंटेनर पे वर्क हो रहा था। बट अभी हम किस पे करेंगे? तो देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मेरे पास जो ये वाला जो पेरेंट कंटेनर है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्स कंटेनर। बट अगर हम इनकी बात करें, ये जो सिंगल सिंगल बॉक्सेस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्स आइटम। आई होप आपको ये पता होगा, पहले से मैंने बता रखा है। तो इनको हम बोलते हैं फ्लेक्स आइटम। तो आज हम किस पे बात करने वाले? आज हम ये पूरे बॉक्सेस पे बात करने वाले हैं जो हमारे आइटम है। सिंगल सिंगल आइटम को हम कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे इसको हम ट्रिगर कर सकते हैं, कैसे इन चीजों को हम देख सकते हैं, तो वो सब चीजें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपनी वीडियो में और जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हमको क्या करना है? हमारे पास 4 कंटेनर है। देखो, 4 कंटेनर मैंने दिए हैं, क्लास इनकी मैंने दे रखी है इनर कंटेनर। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इनकी आईडी भी दे देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इनकी आईडी दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं मल्टीपल अपने बना लूंगा और यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे और यहाँ पे इसी को पेस्ट कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, 1 और 2 करके हम इसको इस तरह से हम यूज कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इनर कंटेनर ऐसे यूज किया। अभी मैं इसको करूंगा कॉपी एंड यहाँ से अभी तक मैंने क्लास को मैं कर रहा था जो भी थी, अभी हम इसको करेंगे आईडी को। तो आपको पता है कि कैसे हम आईडी को सिलेक्ट करते हैं, तो उस तरह से हम यहाँ पे आईडी को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इन्हीं को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और कैसे करेंगे? हम डुप्लीकेट कॉपीज इस तरह से हम बना लेंगे। हमको 4 बनानी है। यहाँ से हम 2 को लेंगे और यहाँ से हम 3 को लेंगे और यहाँ से हम किसको लेंगे? 4 को। तो ये मैंने 4 लिया। अब ये सब कंप्लीट मैंने कर लिए हैं। अभी हम कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी इसके बाद हमको क्या करना है? देखो, मैं देखता हूँ अपने यूआई को। अभी के लिए मेरा जो यूआई है सेंटर में आ रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ सेंटर से। तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे इस तरह से मैंने कर दिया। ठीक है, ये मेरा कमेंट आउट कर दिया, ये स्टार्टिंग में आ गया है। अब मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं पहले बताना चाहूंगा आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में। जो प्रॉपर्टी है हमारी फ्लेक्स ग्रो एंड फ्लेक्स श्रिंक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो पहले हम श्रिंक के बारे में बताना चाहूंगा। तो अगर मैं यहाँ से फ्लेक्स श्रिंक की बात करूँ, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे श्रिंक की बात करी और श्रिंक मैंने इसको, जो मेरी कंटेनर 1 है उसको मैंने श्रिंक 3 कर दिया। तो देखो इस तरह से अभी कुछ नहीं हुआ होगा, बट जब आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे तो अभी यहाँ पे चलते हैं और इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे। अभी के लिए रैप मैंने लगा रखा है, क्या रैप हम हटा देंगे यहाँ से। ओके, रैप मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, रैप हटाएंगे तभी ये चीजें दिखने को आपको मिलेंगी। तो देखो इस तरह से करते हैं दोस्तों। आप ध्यान से देखो कि आप यहाँ पे कुछ देख पा रहे होगे। क्या देख पा रहे हो? देखो, ये सब चीजें मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से एंड आप इसको, अभी के लिए ये वाला जो बॉक्स है आपका, इस बॉक्स को ध्यान से देखना। ये जो सारे बॉक्सेस हैं ये आपको उस तरह से रैप होते हुए नहीं दिखेंगे। देखो, ये वाला बॉक्स आपको स्पीड में श्रिंक होता हुआ दिखेगा। अब ध्यान से देखो,
देखो ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है ये ज्यादा स्पीड में श्रिंक हो रहा है। देखो आप देख पा रहे होगे, आई थिंक कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि ये फर्स्ट वाला बॉक्स जो था हमारा वो स्पीड में श्रिंक हो रहा है। देखो अभी देखो आप, स्पीड में श्रिंक हो रहा है, ये स्पीड में श्रिंक हुआ और ग्रो भी इस तरह से स्पीड में हो रहा है। तो श्रिंक का मतलब होता है, ये जो मैंने श्रिंक वाली प्रॉपर्टी लगाई है इसका मतलब ये है कि जब आप किसी कंटेनर को आप चाहते हैं कि जब हमारे पास ये स्पेस कम हो तो सबसे पहले और सबसे स्पीड में ये वाला जो हमारा बॉक्स है ये श्रिंक हो, ठीक है। तो इसमें हम इस तरह से इसको वर्क करते हैं, इस तरह से श्रिंक होता है। तो दोस्तों देखो ये कितने स्पीड में श्रिंक हो रहा है, और बॉक्सेस को देखो आप, ये दोनों, ये तीनों बॉक्सेस देख सकते हो, ये बहुत कम हो रहे हैं और देखो ये कितना हो गया। तो ये श्रिंक होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी वीडियो। तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रो की, तो अगर हम फ्लैक्स ग्रो की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो की बात करते हैं और यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो को मैंने 4 कर दिया, या मान लो मैंने 3 ही कर दिया 2 नंबर को। देखो फ्लैक्स ग्रो के अंदर ना 2-3 चीजें होती हैं, ठीक है। इसके अंदर एक वर्क को परफॉर्म नहीं करते हैं, हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 2 वर्क हमारे एक साथ परफॉर्म होते हैं। अब वो 2 वर्क क्या क्या होते हैं वो चीज मैं आपको बता दूंगा अभी। देखो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसका जो है पूरा वो ले लेंगे साइज, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि जो मेरा ये मैंने अभी इसको कमेंट आउट किया, अभी मेरे बॉक्स देखो कहाँ पे है। मेरे बॉक्स उतनी ही विड्थ ले रहे हैं जितनी उनको चाहिए थी, बॉक्स उतनी ही विड्थ ले रहे हैं जितनी उनको चाहिए थी। बट देखो जैसे ही मैं ग्रो को लगा देता हूँ किसी भी कंटेनर पे, तो वो क्या करता है, ग्रो क्या कर रहा है कि अब जितनी और कंटेनर को चाहिए उतनी विड्थ दे दी, उसके अलावा अपनी विड्थ रख ले रहा है, उसके अलावा अपने को विड्थ रख ले रहा है, ठीक है। वो मतलब मैंने इसको 2 किया है तो 2 से तो ग्रो करेगा, बट पहले आप विड्थ वाले कॉन्सेप्ट को समझो कि जितनी इसको चाहिए थी वो इतनी इसको दे दी, इसको भी दे दी, इसको भी, बची हुई जितनी विड्थ थी वो इसने ले ली, जिसपे हमने ग्रो लगाया है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों आप देखो, ध्यान से आप देखना, अभी मैं इनको कर देता हूँ इस तरह से। अभी एक काम करते हैं, हम ये वाला श्रिंक हटा देते हैं, इससे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो जाएगी आपको। नहीं तो अभी ध्यान से देखो कि सभी बॉक्सेस इक्वल आपको दिख रहे होंगे, बट अभी इस वाले 2 नंबर के बॉक्स को देखना, जब मैं इसको थोड़ा लार्ज करता हूँ, देखो ये एकदम स्पीड में ग्रो हो रहा है 2 नंबर का। एक बार अभी इनकी एक्सेस देखो, अब देखो अभी तक इनकी एक्सेस सेम थी, अभी सेम बॉक्सेस थे, इतना ये था, इतना ये था, ये थोड़ा हो भी गया ज्यादा, बट अब देखो, अब देखना इसकी ग्रोइंग देखो कितनी फास्ट हो रही है। इन तीनों से फास्ट हो रही है, इन सब से ये फास्ट हो रही है इसकी ग्रोइंग, ठीक है। देखो ये वाले की, इस वाले की और इस वाले को देखो ये स्लो हो रहे हैं, बट ये वाला बहुत फास्ट हो रहा है। तो ये ग्रो वाला केस है, ये देखो इस तरह से ये ग्रो वाला केस देख सकते हैं। तो दोस्तों रैप के कॉन्सेप्ट को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट तो दोस्तों जो ग्रो वाला कॉन्सेप्ट है, फ्लैक्स ग्रो का कॉन्सेप्ट है, उसको हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। फर्स्टली जब हम किसी आइटम पे, किसी भी फ्लैक्स के आइटम पे ग्रो लगाते हैं, तो ग्रो जब हम लगाते हैं उसके अंदर काफी सारी चीजें हमारी यहाँ पे आती हैं। फर्स्ट चीज हमारी क्या आती है, वो ये आती है कि जितनी भी विड्थ होगी जिसपे हम ग्रो लगाएंगे वो खुद में ले लेगा, और जितने आइटम होंगे उनको उनके अकॉर्डिंग विड्थ दे देगा जितनी उनको चाहिए थी, इसको इसको और इसको जितनी चाहिए थी। और उसके बाद जब हम ग्रो करते हैं इसको, लाइक जब हमारे पास नॉर्मल विड्थ इतनी होगी, जब हम ग्रो करेंगे तो स्पीड से ग्रो होगा, क्योंकि उसको विड्थ ज्यादा चाहिए भाई, वो तेज भागेगा। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 3 बंदे हैं जो 20 किलोमीटर भाग रहे हैं एक ही टाइम में, मतलब 20 मिनट में 20 किलोमीटर भाग रहे हैं, एज अज्यूम करो, और एक बंदा है जो 20 मिनट में 40 किलोमीटर भाग रहा है। तो आप समझ सकते हो कि रनिंग की स्पीड जो होगी वो तेज होगी ना, जो बंदा स्पीड में जो ज्यादा भाग रहा है, तो वो वाली चीजें हैं। तो उस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो। तो देखो ग्रो वाला फैक्टर मैंने आपको बता दिया, श्रिंक वाला मैंने आपको बता दिया। अभी इसके अंदर एक ऑर्डर वाला भी फैक्टर आता है। ऑर्डर वाले फैक्टर को आप कैसे देख सकते हैं, देखो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर वाला जो कॉन्सेप्ट आता है उसके अंदर हम क्या करेंगे, मान लो मैं जो मेरा कंटेनर 2 है उसको मैं ऑर्डर कर देता हूँ 6, मैंने 6 किया। तो जब मैंने इसको 6 किया 2 वाले को, तो ध्यान से देखो कि मेरा जो 2 नंबर का है उसका क्या हुआ, वो मेरे लास्ट में आ गया। देखो अभी मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 और 4 है। तो अगर मैं इसको 4 करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। जब मैं इसको 4 करूंगा तो भी मेरा ये लास्ट में आ रहा है। अगर मैं इसको 3 कर देता हूं तो देखते हैं कहां पे आता है। तो देखो 3 करा तब भी ये मेरा लास्ट में आ रहा है। तो उसके बाद अगर मैं इसको 1 करता हूं तो कहां पे आएगा, तब हम इसको चेक कर देते हैं। तो देखो मैंने इसको 1 किया तब भी ये लास्ट में आ रहा, बट अगर मैं यहां से मैं इसको हटाता हूं और ओके इसी को लगाते हैं, -1 कर देते हैं। जब हम इसको -1 करेंगे तो ये सबसे पहले नंबर पे आएगा। तो बॉक्स 2 देखो सबसे पहले नंबर पे आ गया। तो ध्यान से देखो कि अगर हमें किसी बॉक्स को पहले नंबर पे लाना है तो वो कहां पे आ जाएगा, वो जो हमारा बॉक्स आएगा -1 करेंगे तो पहले नंबर पे आ जाएगा। समझ पा रहे हो। अब अगर मैं इस वाले को, जो मेरा कंटेनर ये जो 3 नंबर का है, अगर मैं इसको
इसके ऑर्डर को क्या कर देता हूँ, इसके ऑर्डर को 1 कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या होगा। तो अभी इसके ऑर्डर को मैंने 1 किया और 1 नहीं करेंगे, 2 करके देख लेते हैं एक बार क्या आना चाहिए। तो ओके, इसमें कुछ हो नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं। तो दोस्तों अगर आप -1 करोगे तो कंटेनर आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, अगर आप -1 ना करके कुछ और करोगे जो इक्वल से अप होगा वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ऐसे समझ सकते हो। तो इसमें 3 प्रॉपर्टी आपने समझ ली। आपको एक प्रॉपर्टी मैं बताने वाला हूँ, जो है कौन सी प्रॉपर्टी है, अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो ये चीज हम देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी जैसे आपने ये किया, आप चाह रहे हैं कि किसी भी आइटम को अलाइन करना। अब देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अलाइन कैसे करते हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? कमेंट करके बताओ कि अलाइन जब हम करते हैं वर्टिकली करते हैं या हॉरिजॉन्टली। तो दोस्तों जिस बंदे ने वर्टिकली बताया है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है और वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है हमारी वीडियो। अगर आपको नहीं पता, आप लास्ट वीडियो देखो, आपको समझ में प्रॉपर्ली आ जाएगा। तो अभी क्या वर्टिकली मेरे को करना है और अलाइन करना है। जैसे बॉक्स 2 को, जो मेरा बॉक्स 2 है उसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ, कहाँ पे, सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ। तो अलाइन सेल्फ बॉक्स 2 जो था, इस पे मैं एक प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ अलाइन सेल्फ। तो अलाइन सेल्फ वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, अलाइन सेल्फ वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे सेंटर के अंदर। मैंने सेंटर में लगाई, मेरा आइटम जो है सेंटर में आ गया, मेरा बॉक्स 2 जो है सेंटर में आ गया। अभी मैंने इसको ऑर्डर -1 दिया था, इस वजह से फर्स्ट एलिमेंट है, अगर मैं इसको नहीं दूंगा तो नॉर्मल आ जाएगा, सेंटर में आ गया। बाय डिफॉल्ट क्या प्रॉपर्टी होती है, बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो अलाइन वाली प्रॉपर्टी थी वो होती है स्टार्ट। देखो मैं दिखा देता हूं आपको, अगर हम स्टार्ट की बात करें, ओके स्टार्ट होना चाहिए था, अलाइन सेल्फ वाली प्रॉपर्टी मैं एक बार इसमें देख लेता हूँ क्या क्या है। तो फ्लेक्स एंड, ओके फ्लेक्स स्टार्ट अगर हम इसको कर देते हैं तो देखो स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट था टॉप में ही है, अगर हम इसको फ्लेक्स एंड कर देते हैं तो एंड में आ जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे होती है, फ्लेक्स स्टार्ट में होती है, तो अगर हम एंड करते हैं तो लास्ट में आ जाएगा, अगर हम सेंटर करते हैं तो सेंटर में आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आइटम की। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, अब मतलब ये क्यों नीड, इसकी नीड क्यों है आपको। तो दोस्तों आप चाह रहे हो कि कोई एक आइटम है जिसको, कोई किसी एक आइटम को ही मैं नीचे करना चाह रहा हूँ या टॉप पे ले जाना चाह रहा हूँ या सेंटर करना चाह रहा हूँ, बट जितने भी आइटम है उनको नहीं ले जाना चाह रहा, तो वहां पे आप सिंगल आइटम से भी खेल सकते हैं। फ्लेक्स आपको ये प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी कि आप सिंगल आइटम के साथ भी खेल सकते हो, मल्टीपल आइटम के साथ भी खेल सकते हो। अगर आपको सबके साथ खेलना है तो आप क्या लगाएंगे, आप इस कंटेनर पे लगा देंगे जस्टिफाई, जो इसका अलाइन आइटम है वो सेंटर लगा देंगे, तब आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी। अब दोस्तों यही चीज आप और दूसरे काउंटर में भी कर सकते हैं। अलाइन वाला था वर्टिकली तो आपने कर लिया, बट अगर आपको हॉरिजॉन्टली करना है तो आप कैसे करोगे। हॉरिजॉन्टली करने के लिए आपको क्या करना है, जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है उसको आप कॉलम कर दो। जब आप फ्लेक्स की डायरेक्शन को कॉलम कर दोगे तो आपका क्या होगा, फ्लेक्स की डायरेक्शन जो पहले रो थी वो कॉलम हो गई। जैसे ही फ्लेक्स की डायरेक्शन फ्लेक्स की डायरेक्शन वर्टिकली हुई तो अब अलाइन क्या हो जाएगा, अब अलाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो देखो आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है लास्ट वाला आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि अगर आप फ्लेक्स की डायरेक्शन को कॉलम कर देते हैं, जैसे आपने कॉलम किया, बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन रो होती है। देखो अभी रो है, मतलब इस तरह से है, रो का मतलब है हॉरिजॉन्टली आइटम आएंगे, बट आपने जब कॉलम किया, कॉलम का मतलब है कि जितने भी आइटम है वर्टिकली आएंगे। तो ध्यान से एक बात सोचो कि जब हमारे आइटम हॉरिजॉन्टली आ रहे थे तो उसके लिए अलाइन क्या था, अलाइन हमारा वर्टिकल था, बट जब हमारे आइटम ही वर्टिकल आ रहे हैं तो इसके लिए हमारा अलाइन क्या होगा, जो हमारे आइटम है अगर वर्टिकली आ रहे हैं तो हमारा ये जो अलाइन होगा वो हॉरिजॉन्टली होगा। तो देखो हॉरिजॉन्टली एंड पे आ गया है, अगर आप इसको सेंटर कर देते हैं तो आपका ये सेंटर पे आ जाएगा। आप इस वाले को क्या करो, कमेंट कर दो, एंड इस वाले को यहाँ पे इस तरह से कर दो, सेंटर में आ जाएगा। देखो सेंटर में आ गया है। तो दोस्तों आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और मैं देख लेता हूँ एक बार, आज आई थिंक के फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो एक वीडियो एटलीस्ट हो सकता है कि मैक्सिमम एक वीडियो आए इसके बाद, बट मुझे उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा, मैं स्टडी करके और देख लूंगा। उसके बाद हम कुछ और पढ़ेंगे और काफी सारे इसके अंदर हम अभी फ्लेक्स पे हम काफी सारे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, क्योंकि फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने से काम नहीं चलता, प्रोजेक्ट बनाने से काम चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो जितनी भी आएंगी उनमें हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।